नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः इस ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम बीए तृतीय वर्ष और एमए प्रीवियस के लिए पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्लेटो के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैं दिलीप सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़, आपका इस ई व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानने से पूर्व यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का प्रथम व्यवस्थित सिद्धांतकार या विचारक माना जाता है। यद्यपि कुछ विद्यार्थियों का यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्यों किसी भारतीय विचारक को यह श्रेय प्राप्त नहीं है कि उसे राजनीतिक दर्शन का प्रथम व्यवस्थित सिद्धांतकार कहा जा सके। तो इसका मूल अर्थ जो कारण है वो ये है कि प्लेटो में ही हम सर्वप्रथम एक स्थान पर राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन देखते हैं जो कि किसी अन्य विचारक में उससे पूर्व नहीं मिलता है। प्लेटो के जीवन काल के बारे में बात करें तो उसका जन्म ईसा से 428 ईस्वी पूर्व हुआ और उसकी मृत्यु ईसा से 347 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यहाँ पुनः यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्लेटो के जीवन काल के बारे में कोई प्रामाणिक वर्ष हमें उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में मुख्यतः अनुमान आधारित बातें ही व्यक्त की जाती हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस, जो कि यूनान का प्रमुख नगर राज्य था, उसके समीपवर्ती इजीना नामक द्वीप पर हुआ था। प्लेटो की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो उसका परिवार सामंत वर्ग से संबंधित था, कुलीन परिवार था और उसके परिवार का तत्कालीन शासक वर्ग में पर्याप्त प्रभाव था। उसके पिता का नाम एरिस्टॉन तथा माता का नाम पेरिक्टोन था। बचपन से ही प्लेटो की संगीत, व्यायाम आदि में पर्याप्त रुचि थी। वह हष्ट-पुष्ट व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी इस विशाल और चौड़े कंधों को देखकर उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया, जबकि उसे पूर्व में अफलातून कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि होमर का समकालीन होने का अनुमान भी प्लेटो के बारे में व्यक्त किया जाता है। प्लेटो के एक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्लेटो का समकालीन था, जिसका नाम सुकरात था। तत्कालीन यूनान की नगर राज्यों में उसका अतिशय प्रभाव था और युवा वर्ग उसका उस समय बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना प्लेटो भी नहीं रहा। 404 ईस्वी पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उसका और सुकरात का साथ बना रहा। तत्कालीन शासक वर्ग के षड्यंत्रों के कारण सुकरात को विषपान करके अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और चूंकि उस समय एथेंस में प्रजातंत्र
प्रजातांत्रिक शासन स्थापित था, उसके उपरांत भी हुई सुकरात की दर्दनाक मृत्यु ने प्लेटो को प्रजातंत्र से विमुख कर दिया। अपने जीवन में प्लेटो ने जितनी भी रचनाएं लिखीं, उसमें उसने अपने गुरु सुकरात के विचार अभिव्यक्त किए हैं, क्योंकि माना जाता है या माना जाने के अलावा यह भी कहा जाता है कि सुकरात ने अपने जीवन काल में किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी, क्योंकि वह प्रश्नोत्तर शैली में ही अपने प्रश्न के माध्यम से अपनी समस्याएं जनता के समक्ष रखता था और उन्हें एक संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त करता था। वही शैली प्लेटो ने भी अपने ग्रंथों में अपनाई, जहां दो पात्र एक दूसरे से प्रश्नोत्तर की शैली में वार्तालाप करते हैं। सुकरात के जीवन की जानकारी सिर्फ प्लेटो के रचनाओं में ही प्राप्त होती है। इसीलिए मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित होगा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया और एथेंस के निकटवर्ती नगर मेगरा चला आया। इसके बाद जीवन के 12 वर्ष तक वह देश विदेश के अनेक स्थानों पर रहा, जिनमें इटली, इजिप्ट, और माना जाता है कि प्लेटो भारत भी आया और भारत के गंगा तट तक उसने अपना यहाँ भी ज्ञान प्राप्त किया। प्लेटो ने इटली और सिसिली देशों की यात्राएं भी की। विभिन्न देशों की यात्राओं के उपरांत प्लेटो वापस एथेंस लौटा और 386 ईस्वी पूर्व में उसने अपना एक शिक्षण संस्थान खोला, जिसे उसने एकेडमी नाम दिया। उसके बाद का पूरा जीवन प्लेटो ने अपने इसी एकेडमी नामक संस्थान में बिताया, जहां उसका एक प्रमुख शिष्य अरस्तु भी आया और उसने प्लेटो के विचारों को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए राजनीतिक दर्शन की नवीन व्याख्या की। इसी एकेडमी में प्लेटो राजनीति, कानून और दर्शन के साथ साथ ज्यामिति, गणित, खगोलशास्त्र तथा भौतिक शास्त्र की शिक्षा भी प्रदान करता था। यहाँ राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता तथा दार्शनिक बनने की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। 367 ईस्वी पूर्व में डायनोसियस की मृत्यु के बाद उसके पुत्र डियोग को राजनीतिक पथ प्रदर्शन के लिए प्लेटो तैयार हो गया और उसने अपने आदर्श राज्य के एक महत्वपूर्ण अवयव दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास डियोग को किया। प्लेटो ने 70 वर्ष की अवस्था में डियोग को दार्शनिक सिद्धांतों के अतिरिक्त व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की, किंतु डियोग के दरबारी चाटुकारों के कारण डियोग और प्लेटो में मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके बाद प्लेटो ने वापस एथेंस लौटने का निश्चय किया और 366 ईस्वी पूर्व में एथेंस लौट आया। प्लेटो पर सुकरात के अतिरिक्त कुछ अन्य दार्शनिकों का भी प्रभाव है। सुकरात से तो प्लेटो ने प्रत्ययवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया, जबकि माइलेशियन से द्रव्य सिद्धांत को, पाइथागोरस से स्वरूप के सिद्धांत को, हेराक्लाइटस से परिणाम के सिद्धांत को, पार्मेनाइटिस से परम सत्य के सिद्धांत को तथा जैनों से द्वंद्वात्मक तर्क वितर्क के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्लेटो की रचनाओं के बारे में बात करें तो प्लेटो की रचनाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रथम है सुकरात कालीन संवाद,
इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं एपियस, माइनर, एपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटागोरस आदि। यात्रिकालीन संवाद के अंतर्गत वे रचनाएं हैं जिनमें प्लेटो 12 वर्ष तक विभिन्न देशों की यात्राओं पर घूमता रहा था। इस दौरान इन संवादों में सुकरात के साथ साथ एलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं क्लाइसिस, कैटलिस, जॉर्जियस इत्यादि। प्लेटो की प्रौढ़कालीन रचनाओं के अंतर्गत हम मुख्य रचनाएं जो पाते हैं वे हैं सिम्पोसियन, फिलेबुरस, ट्रिमेरियास, रिपब्लिक और फीडो। माना जाता है कि प्लेटो ने 38 से अधिक ग्रंथों या कृतियों की रचनाएं की हैं, जो कि अपने आप में एक विशाल साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। प्लेटो की प्रमुख रचना जिसने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को दुनिया के सामने लाया वो थी रिपब्लिक। यह रिपब्लिक नामक पुस्तक वास्तव में विद्यालयीन शिक्षा पद्धति का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसमें न केवल राजनीति अपितु नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला और दर्शन का समन्वित रूप उपलब्ध है। इस पुस्तक की शैली नाटक की शैली में है, जिसमें कविता की शैली में लिखा गया है और जो वास्तव में कल्पना प्रधान है। अगले भाग में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य की धारणा, साम्यवाद संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार तथा उसके उप आदर्श राज्य की धारणा के बारे में जानेंगे। आशा है आप इस ई व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।